we'll focusing on strengthening exercise for the legs, especially if we mostly are traveling or something and then we want कि हमारा exercise regime continue रहे और हमें कोई equipment carry ना करना पड़े, equipment हो भी ना हमारे पास, तो क्या करना है? तो basically there are 5 or 6 basic exercises which you can easily do. If you want, you can carry a simple what we call resistance band. अगर आप इसको और effectively करना चाहते हैं, और even ankle weights can be carried, hardly 2 kg or 3 kg weight that will add to your traveling bag. And that's how it has to be done. तो सबसे पहले तो what we will need to be doing is squats. तो the number 1 exercise is, ये तो हमेशा से ही हमने कहा है leg के लिए squat, but important है कि अपनी बैक को इसमें हमें straight रखना है हमेशा. तो ये हम बहुत बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं, but for the because this is a combined session for both the batches. तो for the new entrants, squats के लिए you can keep your hand straight or whatever, but 90 degree तक जाइए, bend कीजिए. Make sure the back should be straight. See how straight it should not arch this way. कि आप effort लगाने के लिए आप arch कर जाएं आगे, उसमें आप injury करते हैं. And always breathe in when you are going down and breathe out when you are doing it against gravity. Most of the exercise will be against gravity और वही हमें ज़्यादा benefits देती है. तो squats आप जितनी अपनी capacity के हिसाब से starting में 10, 20, 30 depending on your need, you can increase. If you don't have weight, you can increase the reps. आप उसकी effectivity बढ़ाने के लिए, अगर आप travel कर रहे हो, आपके पास कोई equipment नहीं है, आप इसको ज़्यादा बार कर लो बस. जैसे it can be done in a hotel room, whatever, anywhere you can do it. बीच पे है तो बीच पे भी किया जा सकता है, इसको कोई equipment नहीं चाहिए. Those who have knee issues, especially, we have 3 participants who are going through knee arthritis. तो उस केस में आप इसको half squat कीजिए, not full. If you want, you can do half squat this way. नहीं कर पा रहे squat, तो इसका एक alternative है. Basically हमारे पास 3 muscle groups हैं जिनको हमें legs में stimulate करना है. One is quadriceps, this front muscle. इसका काम होता है knee को ये movement जो है या hip joint को lift करना, ये काम quadriceps का है. उसके बाद hamstring muscles, the back muscle, इसका movement है this, इसको bend करना. And third is the calf muscle, which is also known as peripheral heart. आपकी पूरी leg muscles का blood जो है वापस heart की तरफ calf muscles ही भेजते हैं. इसलिए calf muscles का strong होना बहुत जरूरी है, otherwise legs में swelling रहती है. और अब आप knee को अगर एक hinge की तरह देखें, तो basically knee को ये 3 muscle group ही move कर रहे हैं. अगर ये muscle group healthy होंगे, strong होंगे, तो knee पे pressure कम पड़ेगा as a joint, और उसको फिर cartilage damage with age कम होगा, arthritis की problem भी कम होगी. तो सेकेंड एक्सरसाइज जो स्क्वाट नहीं कर पा रहे इन दैट केस और हमने क्वाड्रिसेप्स को स्टिमुलेट करना है, देन सिंपल नी अप, बस इसको लिफ्ट करना है. मेक श्योर योर नी इज बेंड टू 90 डिग्री. आप लिफ्ट कीजिए, इट शुड कम एटलीस्ट टू द स्ट्रेट लेवल ऑफ 90 डिग्री. अगर नहीं हो पा रहा तो यू कैन लिफ्ट इवन हायर, मगर इससे नीचे करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बट शुरू में आप कर सकते हैं टू इंक्रीज बोथ द लेग्स नीड्स टू बी डन. अब इसमें इमेजिन कीजिए, इफ आई वियर एंकल वेट, इट कैन ऐड रेजिस्टेंस. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, 15-20 दिन आप कर चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे एंकल बैंड बांध के उसको लिफ्ट करेंगे, देन इट विल बी मोर स्टिमुलेटेड दिस मसल. थर्ड इज फॉर द हैमस्ट्रिंग. अब हैमस्ट्रिंग में इसको हम लोग लेग कर्ल कहते हैं. इसमें आपकी हिप जॉइंट स्ट्रेट रहेगा, ओनली दिस नी विल बेंड till 90 डिग्री. इससे ऊपर जा सकते हैं तो यू कैन डू दैट. इसको यूजुअली हम लोग इक्विपमेंट से करते हैं. इसको आप लाइंग डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं, लाइंग ऑन योर बेली. इमेजिन कीजिए ये मेरा बेड है और टिल्ट योर फोन स्क्रीन अगर आपको, तो आप समझ जाएंगे कि लेट के कैसे की जाएगी दिस. तो स्क्वाट्स हो गया, वन इज स्क्वाट्स. स्क्वाट्स तीनों मसल्स को स्टिमुलेट करता है. तो किंग ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर लेग इज स्क्वाट्स, तो वो करना अनिवार्य है, जरूरी है. सेकंड नी अप, थर्ड लेग कर्ल. लेग कर्ल जो है स्पेसिफिक हैमस्ट्रिंग को करता है,
नी अप जो है क्वाड्रिसेप्स को, एंड लास्ट मसल जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज काफ। काफ के लिए सिंपल है, कहीं पे भी आप आपके स्टेयरकेस हो, कहीं पे भी आप सीढ़ी पे खड़े हो जाइए। लेट मी टिल्ट द स्क्रीन डाउन। सी, कहीं पे भी आप खड़े हो सकते हैं जहां पे थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म हो। स्टेयरकेस इज द बेस्ट, क्योंकि आप उसको साइड में पकड़ सकते हैं, गिरे नहीं। इसमें नी स्ट्रेट रहेगी, यू गो डाउन एंड अप एंड होल्ड इट हियर। जितना टाइम आप इसको रोकेंगे ऊपर उतना अच्छा है। ये एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है। इवन इन द किचन लेडीज कैन डू इट। वुमेन हैज ए लॉट ऑफ टेंडेंसी फॉर स्वेलिंग इन देयर लेग्स, तो उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और होती है, उसे लेग प्रेस कहा जाता है। उसके लिए यूजुअली इक्विपमेंट चाहिए, बिकॉज उसमें आपको वेट, हैवी वेट को पुश करना होता है। दैट अगेन इज स्टिमुलेटिंग ऑल थ्री मसल्स टुगेदर। बट स्टिल अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो भी हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका मैं बता देता हूँ। यू हैव टू लाई डाउन एंड इमेजिन कि आप विद योर फीट यू आर पुशिंग द रूफ दिस वे। तो ये है, इसमें अगर आपके पास वेट होगा या इक्विपमेंट होगा या एंकल वेट भी होगा तो अच्छा रहेगा। दिस हैज टू बी डन दिस वे। तो ये, इसे हम लेग प्रेस बोलते हैं। यूजुअली बहुत हैवी वेट्स इसमें यूज किए जाते हैं फॉर जिम में, तो काफी वेट इसमें आई यूजुअली डू इट विद 250 kgs ऑफ वेट लेग प्रेस, जो मशीन में हम करते हैं। इवन दिस इक्विपमेंट जो हमारे पास स्मिथ मशीन है, इसमें भी आप रॉड के ऊपर पैर रख के यू कैन डू इट विद दिस। अब सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेशली नी के लिए। ये सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस हैज टू बी डन इन ए सिटिंग वे। तो इसमें करना क्या है आपको, आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। ये है लेग एक्सटेंशन। लेग रेस का एक और मॉडिफिकेशन है दिस। दिस विल फर्दर स्टिमुलेट, यू कैन डू 2 movements together, this and this. This has to be straight up and down. इसमें आप इसको होल्ड करके रखेंगे एट दिस पोजीशन। यहाँ पे आए, इसके बाद स्ट्रेट किया, यहाँ पे होल्ड करके रखें। यू कैन सी द मसल ग्रुप्स कैसे स्टिमुलेट हो रहा है। सी, ये देखो, यू कैन सी द होल मसल हियर। ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है, ये मसल आपको यहाँ स्टिमुलेट होता दिख रहा है। दिस इज लेग एक्सटेंशन। ये नी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप सीटेड वे में भी कर सकते हो, चेयर रख के, लाइक यू आर सिटिंग ऑन ए बेंच और चेयर। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यू कैन डू इट दिस वे, लाइक दिस। कोई भी चेयर लीजिए जिसपे आपके पैर थोड़े लटके हवा में, यानी हाई चेयर होनी चाहिए थोड़ी। दिस कैन इजीली बी डन दिस। अगर इसमें आप सोचिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट हो, एंकल वेट ज्यादा नहीं है, तो इक्विपमेंट भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जाएं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप रुमाल लीजिए, उसमें 250 ग्राम मिट्टी या थोड़ी सी मिट्टी जो आपको वेट के हिसाब से इक्वल वेट्स हो, या एक ही यूज कर लीजिए, एक पैर में, फिर बाद में दूसरे में। तो यूज दिस। सैंड तो आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाएगा इजीली। तो यू कैन इवन प्रिपेयर योर ओन इक्विपमेंट व्हाइल ट्रैवलिंग। तो जो हम बोलते हैं ना कि ट्रैवलिंग करते वक्त हम कैसे एक्सरसाइज करें, और ये सब बहाने हैं। तो दीज आर बेसिक 5 exercises which we can easily do traveling. I'll repeat again all 5 of them. इसको आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा कम कीजिए। नंबर 1 is squat. See, the back position should be straight only. This is squat, number 1. Number 2, knee up or the quadricep. This can be further modified, जो अभी हमने बताई, leg extension this way. Third is for the hamstring, leg curl this way. Fourth is for the calf, which I told you, जिसमें हमने किसी भी स्टेयरकेस के कॉर्नर में खड़े होके करना है। स्पेशली दिस इज
दिस इज कॉल्ड काफ रेस। दिस वन, यहाँ पे आके होल्ड कीजिए। जो भी आपकी पोजीशन जहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है, अगर आप वहां होल्ड करेंगे तो आपकी एफिकेसी बढ़ जाएगी किसी भी एक्सरसाइज की। जैसे स्क्वाट्स में कैसे करने को है, इसमें आप यू गो डाउन, होल्ड इट हियर, जितना आप कर सकते हैं फिर ऊपर। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो लास्ट में बताते हैं। चलो, लेग कर्ल हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, लेग प्रेस मैंने बताया था, लाइंग डाउन एंड पुशिंग द रूफ अपवर्ड, ये इमेजिन करना है। एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, कुछ भी आपको एफर्ट नहीं करना, और इससे बहुत ही स्ट्रांगली ये बहुत इफेक्टिव है, ये आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। पुट योर बैक मींस किसी भी दीवार पे खड़े हो जाइए, आपकी बैक टच करेगी वॉल को दिस वे, ये 90 डिग्री तक बेंड कीजिए। ये पैर ऐसे रखिएगा कि ये ना आगे जाए नीचे ना पीछे आए, मतलब नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड बी एट 90 डिग्री एंगल। इसको होल्ड करके रखिए जितनी देर कर सकते हैं, बैक आपकी टच रहेगी, ये पूरी लेग मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। आप इसको 30 सेकंड भी होल्ड करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा होगा। These are basic exercises. I'll share the recordings also on the group ताकि आप ये easily कर सको। और traveling, other official works etc. ये कोई बहाने नहीं होने चाहिए। 15 से 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं इसमें। अपने होटल रूम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बड़े आसानी से लेग को कर सकते हैं। और यूजिंग योर सिंपल इवन द आप बेड साइड भी ओके लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं सिंपली। तो बेसिकली ये एक्सरसाइजेस हैं। विपुल जी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, इफ यू हैव प्लीज गो अहेड। इसमें भी नंबर ऑफ रेप्स विद टाइम इंक्रीज करें, एज यू राइटली सेड कि अगर इक्विपमेंट नहीं है तो फिर देखिए क्या होता है, दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास वेट्स ज्यादा है, हैवी वेट्स हैं, तो हम कम रैप्स में भी उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले आपको शेयर किया, मैं फिर रिपीट करता हूँ। हम 3 चीजों के लिए एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, नंबर 2 इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब हमारा मसल साइज बढ़े, जो ज्यादातर लोग जिम इसीलिए करते हैं कि वो सुंदर दिखना चाहते हैं, मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं। एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कि आप कितना वेट उठा, सॉरी थर्ड इज एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ तो फर्स्ट है, एंड्योरेंस का मतलब कितनी देर तक आप एक एक्टिविटी को बिना थके कर सकते हैं, दैट इज स्टेमिना। स्ट्रेंथ के लिए हमें चाहिए होता है ऐसा वेट, बहुत हैवी वेट चाहिए उसमें, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। स्ट्रेंथ के लिए हमें चाहिए 5 into 5 रेप्स, यानी 5 रेप्स के 5 सेट, 2 भी हो सकते हैं, 2 से 5 डिपेंडिंग ऑन कितना वेट है, लेकिन ये टू द फेलियर किया जाता है, यानी 5 बार करते ही इतना वेट होना चाहिए 5 से 6ठा रैप लगे ना, फेल हो जाए आप। तो दैट इज हाउ वी गेन स्ट्रेंथ। सेकेंड इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में क्या होता है कि उसमें करना होता है रेंज 12 to 15, 12 to 15 का रैप रेंज होता है और 3 सेट करने होते हैं। इसमें वेट उतना रहेगा कि आप 12 से कम ना करें और 15 से ज्यादा भी ना हो पाए आपसे, आप फेल हो जाए 15 पे, तो उतना वेट एडजस्ट करना है। सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी है, आप 2-4 बार जब वेट्स यूज करेंगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। एंड थर्ड इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में जो रेंज रहेगी वो रहेगी 8 to 12, 4 सेट्स। एंड्योरेंस और इसमें हम एंड्योरेंस और हाइपरट्रॉफी में हम 30 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं लेंगे 2 सेट्स के बीच में, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं जाता। क्योंकि जब एक्टिवली ब्लड फ्लो आपके मसल्स को जा रहा है, आपके मसल फाइबर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो मसल फाइबर के भी अलग अलग लेवल्स हैं, ट्विच फाइबर्स कहते हैं हम लोग, तो और इम्प्रूव होता रहता है अगर 30 सेकंड से ज्यादा गैप ना करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगता है, यू कैन टेक ए गैप ऑफ 1 to 2 मिनट बिटवीन ईच सेट। बट आज का जो हमारा सेशन था ये बेसिकली ये था कि हम बिना इक्विपमेंट के कैसे करें, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 30, 40, 50 जितने भी आप रेप्स कर सकें वो करिए टू द फेलियर। ओके, थैंक यू सर। और ऑफ कोर्स वार्म अप बहुत जरूरी है, और प्री वर्कआउट एनर्जी मील या कुछ भी आप बॉइल्ड पोटैटोज, डेट्स,
डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स एंड योर शुगर लेवल्स, कुछ खा के इसको करें। एंड आई थिंक प्रियंका जी ने अभी ज्वाइन किया, तो आई विल शेयर द वीडियो विद हर, तो उसके बाद फिर विल सी। एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, प्लीज गो अहेड। तो नॉर्मली लेग्स में जैसे पेन होता है sometimes, maybe because of change of climate, because last 1 week I have been having, so how to deal with that, or it will go? पेन तो होगा ही, देखो पेन तो whenever you exercise, और जब भी आप, मैं रेगुलर करता हूँ उसके बाद भी अगर मैं किसी दिन ज्यादा वेट कर लेता हूँ या ज्यादा रेप्स कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे वेट होता है, वो दैट इंडिकेट्स योर मसल्स आर ग्रोइंग, और उसको इग्नोर करेंगे। और समटाइम्स जब गैप ज्यादा हो जाता है एक्सरसाइजेस में तो पेन जरूर होता है, तो मेक श्योर कि I think this is the one, मेरे में गैप ज्यादा हो गया। हाँ, तो इसीलिए वो फिर वो उसमें क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप होता है ना जब, तो मसल फाइबर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप आइडली 1 या 2 दिन के गैप में सेम मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो यूजुअली पेन चला जाता है, नॉर्मली पेन रहता ही नहीं है अगर आप रेगुलरली करें। कई बार क्या होता है, हफ्ता गैप हो गया तब फिर प्रॉब्लम आती है। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली जमा होता है हमारी मसल्स फाइबर्स में, उसकी वजह से पेन होता है, नथिंग एल्स।